राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का प्रदेश दौरा है। विशेष विमान से उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंची, जहां राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने अगवानी की। गुलदस्ता भेंट कर उनका भव्य स्वागत किया गया। यहां से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुखाड़िया विश्वविद्यालय पहुंची और विश्वविद्यालय के 32वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने 85 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और 68 को पीएचडी की डिग्रियां वितरित की। वहीं अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने प्रदेश की महान विभूतियों को नमन किया। मोहनलाल सुखाड़िया को याद करते हुए कहा कि राजस्थान का सीएम रहते हुए उनका कार्यकाल बेहद महत्वपूर्ण रहा है। मेरे संज्ञान में आया है कि आज पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक है। ये बहुत खुशी की बात है कि मैं पदक जीतने वाले सभी छात्राओं की विशेष बधाई देती हूँ। छात्र ने सोच रहे होंगे छात्राओं को विशेष बधाई दिया, छात्रों को क्यों नहीं? छात्र तो पहले से ही बधाई के पात्र है, लेकिन छात्रियां आगे आ रही है देश के लिए, समाज के लिए। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। प्रिय विद्यार्थियों, मेवाड़ और जयपुर की विभूतियों ने स्वाधीनता संग्राम और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये क्षेत्र सदियों से राष्ट्रीय अस्मिता के संघर्ष का साक्षी रहा है। राणा रामसांगा, महाराणा प्रताप और भक्ति काल के महान संत कवयित्री मीराबाई का ये क्षेत्र शक्ति और भक्ति के संगम का क्षेत्र कहा जा सकता है। यहाँ की जनजाति बहुल आबादी ने इस क्षेत्र का ही नहीं पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। यहाँ के इतिहास का आपको अध्ययन करना चाहिए। इससे आपको भारत की गौरवशाली परंपराओं के बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही आपको ऐसे विलक्षण व्यक्तियों की जीवन गाथा का परिचय प्राप्त होगा जो आपके लिए आदर्श हो सकते हैं। देश की नई शिक्षा नीति हमारे प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति से प्रेरित है। इस पे विद्यार्थी को अपने विषय के साथ भौतिकी और विषय के ज्ञान के अवसर देने का उदात्त दृष्टिकोण, इसे विद्यार्थी हित में इस तरह से तैयार किया जाता है। विद्यार्थियों का सबसे चहुमुखी विकास हो। विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति को व्यावहारिक रूप में अपने यहाँ लागू करे। राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय की नैक रैंकिंग को, इसके लिए हमने कार्य प्रारंभ किया है। इस संबंध में राजभवन स्तर पर हमने बैठक बुलाई और प्रयास किया कि विश्वविद्यालय इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करे। हमारा प्रयास रहना चाहिए कि अगले 5 वर्षों में एक भी विश्वविद्यालय नैक रैंकिंग से वंचित नहीं रहे। 2020 का केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की है। प्राचीन काल से भारत एक शिक्षा का, ज्ञान का आकर्षण रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय में विश्व के लोग पढ़ने और ज्ञान लेने के लिए आते थे। दशमलव पद्धत भारत ने विश्व को दिए हैं। शून्य का, जीरो का शोध भारत ने ही हुआ, भास्कराचार्य ने वो किया।